start again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ बहुत हुआ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे, फिर उनका उत्तर देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी पहली हेडिंग को। पहली हेडिंग है बरसात। क्या लिखा है यहाँ पर? बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। अब आपको सोचना है, अगर आपके सामने बारिश शब्द का जिक्र होता है, बारिश शब्द कोई बोल देता है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आपको उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे मन में अगर बारिश शब्द आ जाता है या कोई मेरे सामने बोल देता है, तो मेरे सामने आते हैं ये शब्द: पानी, कीचड़, चाय, पकौड़ी और भीगे कपड़े। आपने देखा होगा चारों तरफ पानी ही पानी होता है, कीचड़ ही कीचड़ होता है, चाय पीने का मन करता है, पकौड़ी खाने का मन करता है और हमारे कपड़े भीगे होते हैं। इस तरीके से जो दिमाग में आपके शब्द आए, उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। अपने शब्दों का चयन करिए, अपने शब्दों को सोचिए और अपने शब्द लिखिए। पूरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने से लिखेंगे तो आप अच्छे से प्रश्नों का उत्तर देना सीखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? अब आपको बताना है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो और कौन कौन से खेल खेलती हो। इसका अर्थ होगा, जब बहुत बारिश होने लगती है तब हम घर में खेलते हैं। हम घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेलते हैं, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज आदि। जब बारिश होगी बाहर तो हम क्या करेंगे? हमें घर के अंदर खेलना पड़ेगा। तो घर के अंदर हम कौन कौन से गेम खेलते हैं? लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, अलग अलग तरीके के कार्ड वाले गेम हम लोग खेलते हैं। ऐसे गेम हम घर के अंदर खेलते हैं जब बारिश होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? अब आपको बताना है, जब बहुत तेज बारिश हो, खूब तेज बारिश हो, तो आपके घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब खूब तेज बारिश होगी तो हमारे घर के आसपास बहुत सारा पानी और कीचड़ दिखाई देगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी ज़्यादा बारिश होगी तब हमारे घर के आसपास क्या हो जाता है? पानी पानी, कीचड़ कीचड़। अगर कोई और चीज़ होती है तो आप उसको यहाँ पर फटाफट लिख डालिए। अगला प्रश्न क्या है? बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? अब आपको सोचना है कि बारिश में कितना पानी बरसता है और वो सारा पानी कहाँ चला जाता है। इसका उत्तर है, बारिश में बहुत पानी बरसता है। वह पानी गड्ढों, नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। आपने देखा होगा, कहीं अगर गड्ढे बने होते हैं तो पानी उसमें भर जाता है, एक तालाब का रूप ले लेता है, नदियों में चला जाता है, नालों में चला जाता है, खेतों में चला जाता है। इस तरीके से अगर आपने कोई और चीज़ भी देखी है तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। अब आपको क्या बताना है कि ये सभी लोग जिनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये बारिश से बचने के लिए आखिर क्या करेंगे। देखते हैं, पहला नाम क्या है? लोग। अब लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? किसी छत या खिड़की के छज्जे के नीचे खड़े हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे छज्जा क्या होता है? चित्र में देखिए, यह होता है छज्जा। तो हम क्या करते हैं? किसी छत या किसी खिड़की के छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। अगला कौन है? कबूतर। अब कबूतर क्या करेगा? घर की दीवार में बने छेद में बैठ जाएंगे। अक्सर क्या होता है, दीवारों में छेद बने रहते हैं, रोशनदान बना रहता है, कबूतर उनमें आके बैठ जाता है जब बारिश होती है। और कौन है? केचुआ। अब केचुआ क्या करेगा? मिट्टी के बहुत अंदर चला जाएगा। केचुआ कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। और जब बारिश होगी तो वो क्या करेगा? वो मिट्टी के अंदर और अंदर चला जाएगा। और आपने देखा होगा, जब बहुत तेज बारिश होती है तब केचुए घर में घुसने लगते हैं। वो बारिश से बचने के लिए ऐसा करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि कछुए घर के अंदर आने लगते हैं। अगला कौन है? कुत्ता। अब कुत्ता क्या करेगा?
किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। मछली पानी की गहराई में चली जाएगी। अब बचा है मोर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर बारिश से बचने के लिए मोर क्या करेगा हमारा, ठीक है। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बहुत हुआ। ये तो हमारी कविता का नाम भी है, बहुत हुआ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला निशान आ गया। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी ऐसा कुछ देखते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना होता है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और किस प्रकार से हमें करना है। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। जब हम, आगे है रिक्त स्थान। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइन को पहले समझना है। बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो, ऐसा आपके पेरेंट्स आपसे कब कहते हैं, कब आपके मम्मी पापा ऐसा कहते हैं, कब आपके भाई बहन आपसे कहते हैं, कब आपके दादा दादी आपसे ऐसा कहते हैं। बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो जब हम बेवजह की बातें करते रहते हैं, हम बेवजह की बकवास करते रहते हैं, इधर उधर की बात करते रहते हैं, तब क्या कहते हैं मम्मी पापा, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। अगला क्या है, बहुत हुआ अब अंदर चलो। जब हम बहुत देर से बाहर खेल रहे होते हैं, जब हम बहुत देर से बाहर खेल रहे होते हैं तब हमारे मम्मी पापा कहते हैं बहुत हुआ अब अंदर चलो, पढ़ो लिखो। इस तरीके से वो हमसे कहते हैं। अगला क्या है, बहुत हुआ अब सो जाओ। जब हम क्या करते हैं, जब हम रात में देर तक टीवी देखते रहते हैं। बहुत हुआ अब टीवी बंद कर दो, जब हम बहुत टीवी देखते हैं। देखो दोनों में मैंने टीवी से रिलेटेड सेंटेंस यूज किया है, आप चाहें तो अपना सेंटेंस बदल भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने अनुसार, अपनी कंडीशन के अनुसार वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है। अगला क्या है, कविता से। आइए देखते हैं इस कविता से में क्या है। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। अब आपको सोच कर बताना है कि आखिर कविता में ऐसा क्यों कहा गया है। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। अब आपको बताना है आखिर तेज बारिश होने पर सड़कें नदी क्यों बन जाती हैं। तेज बारिश होने से सड़कों पर बहुत पानी भर जाता है, जिससे सड़कें नदी की तरह दिखने लगती हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जब क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है तब सड़कें पानी से भर जाती हैं और वो कैसी दिखने लगती है, नदी की तरह दिखने लगती है। इसीलिए कविता में कहा गया है कि सड़कें कैसी लग रही हैं, नदी की तरह लग रही हैं। अब अगला क्या है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। इसका उत्तर होगा चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से हमें नानी याद आ जाती है। जब कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल होता है या हमें मुश्किल लगता है करने में, तब हमको कौन याद आता है, हमारी नानी याद आ जाती हैं। इसी तरीके से जब चारों तरफ कीचड़ हो जाता है तब क्या होता है, हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। इसी वजह से हमें कौन याद आता है, हमें नानी याद आ जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के लिए पन्ने को पलटते हैं। अब नहीं बरसूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हमारा फ्लावर है वो सोच रहा है। ध्यान से देखा करिए इन चित्रों को, ये फ्लावर सोच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस प्रश्न में आपको भी सोचना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पर, अब नहीं बरसूंगा। आखिर देखते हैं कौन नहीं बरसेगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूं तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। एक बार क्या हुआ, बादल ने सोचा कि मैं अब कभी भी बारिश नहीं करूंगा, अब कभी भी नहीं बरसूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं बरसता हूं तब लोग कहते हैं कितना पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी पानी कर दिया है, और मुझे कोसते रहते हैं, मेरी बुराई करते रहते हैं। और जब मैं नहीं बरसता हूँ और जब मैं पानी नहीं बरसाता हूँ तब भी लोग कहते हैं बादल पता नहीं क्यों नहीं पानी बरसा रहा है, सब लोग भूखों प्यासे मरे जा रहे हैं, जमीन सूखी जा रही है, बरस ही नहीं रहा है, कितना बेकार बादल है। और बादल इन सबसे परेशान हो गया। अब वो सोचता है कि आज से बरसना बिल्कुल बंद। अगर ऐसा हो जाए तब आपको कहानी को आगे बढ़ाना होगा।
फिर क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं आगे क्या हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद से बादल ने बरसना बंद कर दिया। बहुत दिनों तक बारिश ना होने के कारण बिना पानी के सब कुछ सूखने लगा। सारे पेड़ सूख गए, धरती सूख गई, नदियां सूख गईं, तालाब सूख गए और यहाँ तक कि लोगों के पास अब पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। फिर सभी लोगों ने बादल भैया से माफी मांगी और बारिश करने के लिए दुआ की। बादल भैया ने लोगों की दुआ कबूल कर ली और जमकर बारिश की। अब लोग और बादल दोनों बहुत खुश थे। क्या हुआ, बादल ने तो बरसना ही बंद कर दिया। अब जब बारिश नहीं होगी तब क्या होगा, सब कुछ सूख जाएगा, पेड़ सूखने लग जाएंगे, धरती सूखने लग जाएगी, नदियाँ सूखने लग जाएंगी, तालाब सूखने लग जाएंगे। ऐसे ही क्या हुआ, सब कुछ सूखने लगा। लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। फिर सभी लोग ने क्या किया, बादल भैया से माफ़ी मांगी कि बादल भैया अब हमें माफ़ कर दो, अब हम तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे और प्लीज़ 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 पानी बरसा दो। इस तरीके से सभी ने बादल भैया से दुआ की, प्रेयर की। और बादल भैया तो हमारे बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही भोले हैं। उन्होंने दुआ कबूल कर ली और जमकर बारिश की। सब कुछ हरा भरा हो गया, सब तरफ पानी ही पानी हो गया। अब लोग भी खुश थे और बादल भी खुश थे। आपने देखा, मैंने अपनी ही कहानी को और कितनी अच्छी तरीके से आपको बता दिया। इसी तरीके से आप अपनी कहानी बनाइए, आखिर आगे क्या हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग क्या है, एक चित्र कई काम। एक चित्र कई काम। आइए देखते हैं एक चित्र के साथ कई काम कैसे हो सकते हैं। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। अब आपको अपनी कविता के चित्र को देखना है ध्यान से। यहाँ पर छोटा सा चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब कभी भी आप यह अभ्यास कर रहे होंगे तो अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिएगा। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, लूडो खेल रहा है। बिल्ली, देखिए ढूंढिए इस चित्र में बिल्ली कहाँ है अपनी किताब में। बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली खिड़की से देख रही है। आदमी छाता लेकर जा रहा है। एक बच्ची कागज की नाव से खेल रही है। कुत्ता पानी झाड़ रहा है। इस तरीके से आपको अपने चित्र को देखना है और क्या करना है, यहाँ पर खाली जगह को भरना है। इस तरीके से चित्र को देखिए और फिर भरिए। एकदम वीडियो से मत भर लीजिएगा, अपनी किताब को ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। अब अगला क्या है, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जो शब्द हमें बताते हैं कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है उनको हम काम वाले शब्द कहते हैं। जैसे आपने अभी यहां पर लिखा, चित्र बना रहा है, लूडो खेल रहा है। अच्छा एक बात बताइए आप, एक बच्चा चित्र बना रहा है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है। ध्यान से सोचिए, इसमें ऐसा शब्द है हमारा बना। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, बना, क्योंकि वो चित्र बना रहा है इसीलिए आपको पता चल रहा है कि वह कुछ कर रहा है, इसीलिए बना काम वाला शब्द है। अगला वाक्य क्या है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। अब मुझे बताइए कि इसमें आपको कैसे पता चल रहा है कि बच्चा कुछ कर रहा है। खेल शब्द से हमें पता चल रहा है कि बच्चा कुछ कर रहा है। जैसे मैं खेल रहा हूं, जैसे ही खेल शब्द आप प्रयोग कर देंगे पता चल जाएगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, काम वाला शब्द हो जाएगा। तो यहां पर काम वाला शब्द कौन है, खेल। अब अगला क्या है, बिल्ली खिड़की से देख रही है। बिल्ली क्या कर रही है, देख रही है, तो काम वाला शब्द क्या हो जाएगा, देख। आदमी छाता पकड़कर जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक वाक्य में दो काम वाले शब्द भी हो सकते हैं। आदमी छाता पकड़कर,
पकड़कर, इसका मतलब वो कुछ कर रहा है ना, पकड़ रहा है ना, तो पकड़कर भी काम वाला शब्द हो गया। जा रहा है, जाना भी क्या हो गया, काम करना हो गया, काम वाला शब्द हो गया, इसीलिए यहां पे भी अंडरलाइन कर देंगे। एक बच्ची कागज की नाव से खेल रही है। अरे ये तो दूसरे वाक्य की ही तरह है, यहां पर कौन सा काम वाला शब्द है, खेल। कुत्ता पानी झाड़ रहा है, इसमें कुत्ता क्या कर रहा है, झाड़ रहा है, काम क्या हो रहा है, झाड़ना, तो झाड़ क्या हो गया, काम वाला शब्द हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, उन्हें हम काम वाले शब्द कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, काम वाला शब्द क्या है, खा। मैं स्कूल जा रहा हूं, काम वाला शब्द क्या है, जा। इसी तरीके से वाक्यों को अच्छे से समझिए और देखिए उनमें काम वाला शब्द कौन सा है। यह था हमारा अभ्यास बहुत हुआ का। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।